नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विपणन संगठन के बारे में, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये होता क्या है और इसकी संरचना क्या होती है, इसका महत्व क्या है और एक प्रभावी विपणन की संगठन को आवश्यकता क्यों होती है। विपणन संगठन के बारे में, तो विपणन संगठन सबसे पहले होता क्या है, इसको सरल शब्दों में हम जब समझने का प्रयास करते हैं तो विपणन संगठन विपणन में लगे हुए कर्मचारियों का एक पहचान योग्य समूह होता है जो विपणन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासों का योगदान देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विपणन संगठन से तात्पर्य उस संरचना से है जो विपणन में लगे हुए व्यक्तियों को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के योग्य बनाता है। विपणन संगठन की सरल शब्दों में इन परिभाषाओं के बाद में फिर से एक बार मैं इसको ये कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। विपणन संगठन क्या है? तो विपणन संगठन विपणन में लगे हुए कर्मचारियों का पहचान योग्य समूह होता है जो विपणन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासों का योगदान देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विपणन संगठन से तात्पर्य उस संरचना से है जो विपणन में लगे हुए व्यक्तियों को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने योग्य बनाता है। अब विपणन संगठन का महत्व क्या है? विपणन संगठन का महत्व किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी कारपोरेट सेक्टर के लिए या इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए या पार्टनरशिप के लिए विपणन संगठन का महत्व क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि जिस मैन्युफैक्चर्ड यानी निर्मित वस्तु का विपणन करना होता है तो उसके लिए विपणन संगठन एक अच्छे वस्तु को या तो मिट्टी में मिला सकता है या फिर उसे बाज़ार में प्रभावपूर्ण तरीके से अपने वर्चस्व को स्थापित करने में मदद कर सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि विपणन संगठन यानी कि एक कमज़ोर विपणन संगठन जो होता है वो अच्छे वस्तु को या तो मिट्टी में मिला सकता है या फिर एक अच्छा जो विपणन संगठन होता है वह कमज़ोर वस्तु को अच्छी वस्तु के जगह पर स्थापित कर सकता है बाजार में। ये इसका पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व, यह व्यवसाय की नीतियों को कार्य रूप में परिणत करता है और व्यावसायिक क्रियाओं को बाजार में परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए विवश करता है। तीसरा जो इसका महत्व है वो है कि विपणन संगठन के द्वारा ही यानी इसी विभाग के द्वारा ही वस्तुओं की ब्रांडिंग की जाती है, उसका ट्रेडमार्क किया जाता है, वितरण का ढंग, उसके भौतिक वितरण और व्यावसायिक क्रियाओं को बाजार के परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए विवश किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है, अगला जो पॉइंट है वो है कि इसी विभाग के ये तो क्लियर हो गया। तो इसमें इस तरीके से जो इसके महत्व हैं, इस महत्व में सबसे पहला महत्व क्या है कि एक कमज़ोर संगठन यानी विपणन संगठन अच्छे वस्तु को मिट्टी में मिला सकता है, लेकिन एक अच्छा विपणन संगठन जो होता है ये कमज़ोर वस्तु को भी अच्छी वस्तु के जगह स्थापित करके अच्छी वस्तु को बाज़ार से बाहर निकाल सकता है। दूसरा जो पॉइंट है इसका ये है कि यह व्यवसाय की नीतियों को कार्य रूप में परिणत करता है और व्यावसायिक क्रियाओं को बाज़ार परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए विवश करता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि इसी विभाग के द्वारा वस्तुओं की ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, वितरण, भौतिक वितरण क्रियाओं को
इसी विभाग के द्वारा वस्तुओं की ब्रांडिंग की जाती है, उसका ट्रेडमार्क किया जाता है, वितरण के जो ढंग होते हैं वो अपनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, भौतिक वितरण किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है और विक्रय संवर्धन या व्यक्तिगत विक्रय से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। ये हो गया विपणन संगठन का महत्व। अब है विपणन संगठन की आंतरिक संरचना। तो विपणन संगठन की जो आंतरिक संरचना होती है इसको 5 भागों में बांटा जाता है और इस संरचना को हमने बोर्ड पे दिखा दिया है। इसमें से 4 मुख्य संरचनाएं होती हैं और 5वीं जो संरचना होती है वो मिश्रित विपणन संगठन के अंतर्गत आता है, जो 1 या 2 का मिला जुला या 2 से अधिक विपणन संरचनाओं का, विपणन संगठन के संरचनाओं का मिला जुला रूप होता है। विपणन संगठन की आंतरिक संरचना में पहली जो संरचना होती है ये कार्यान्मुख विपणन संगठन होता है। कार्यान्मुख विपणन संगठन के अंतर्गत क्या होता है कि कार्य के अनुसार विपणन संगठन की रचना की जाती है। पहले संगठन की जो विपणन संगठन की जो आंतरिक संरचना होती है इसमें पहला जो है आपका ये कार्योन्मुख विपणन संगठन होता है और इसमें कार्य के अनुसार संगठन की संरचना होती है, जिसमें कि वस्तु नियोजन, विपणन अनुसंधान, विज्ञापन के बाद विक्रय संवर्धन और विक्रय आदि से संबंधित प्रत्येक कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बनाकर प्रबंधकों की अलग अलग नियुक्ति की जाती है। तो इस तरीके से वस्तु नियोजन, विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन और विपणन अनुसंधान, ये जितने भी विपणन प्रबंधक के कार्य होते हैं उन सभी से संबंधित अलग अलग विभाग बनाकर इनके प्रबंधकों की अलग अलग नियुक्ति की जाती है। यह जो होता है विपणन संगठन का बहुत ही आधारभूत जो है आंतरिक संरचना होता है। दूसरा जो है ये है आपको ग्राहक उन्मुखी विपणन संगठन। ग्राहक उन्मुखी विपणन संगठन जो होता है इसकी संरचना में आप देखेंगे कि इन दोनों में सबसे पहले तो संचालक मंडल आता है, प्रबंध निदेशक आता है, प्रबंध निदेशक के अंतर्गत विपणन प्रबंधक आता है। तो ऐसे ही जो ग्राहक मुखी विपणन संगठन होता है इसमें सबसे पहले जो होता है संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर आता है और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के अंतर्गत जो अन्य प्रबंधक होते हैं वो सभी आते हैं। इसमें खास करके उन चीज़ों को ध्यान रखना होता है क्या कि जो आपका ग्राहक उन्मुखी विपणन संगठन होता है इसमें ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए वस्तु नियोजन प्रबंधक, विज्ञापन प्रबंधक, विक्रय संवर्धन प्रबंधक और विपणन अनुसंधान प्रबंधकों की नियुक्ति अलग अलग की जाती है। जब बिक्री प्रबंधक की बात आती है जिसे अपने ग्राहकों को वस्तुओं को सेल करना होता है तो फिर वो इन ग्राहकों को 2 कैटेगरीज में बांट देता है, थोक विक्रय और खुदरा। थोक विक्रेता, थोक ग्राहक और जो खुदरा ग्राहक होते हैं वो अब उन पर निगरानी के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी स्थितियों का जायजा लेने के लिए वो विक्रय निरीक्षक और विक्रयकर्ता इन दोनों की नियुक्ति करता है। लेकिन विक्रय प्रबंधक में थोक विक्रय प्रबंधक और खुदरा विक्रय प्रबंधक आते हैं और इन्हीं दोनों के नीचे विक्रय निरीक्षक और विक्रयकर्ता आते हैं। ठीक है, इसमें भी खुदरा विक्रय प्रबंधक के अंतर्गत विक्रय निरीक्षक और विक्रयकर्ता आते हैं। अब चलते हैं इसकी तीसरी आंतरिक संरचना की तरफ। तो तीसरी आंतरिक संरचना होती है उत्पाद उन्मुख विपणन संगठन। उत्पाद उन्मुख विपणन संगठन के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कुछ क्रियाओं के लिए केंद्रित विभाग होते हैं और उन कुछ क्रियाओं में जैसे कि वस्तु नियोजन प्रबंधक, विज्ञापन प्रबंधक, विक्रयकर्ता प्रबंधक और विपणन अनुसंधान प्रबंधक, इसके लिए जो होते हैं इन चारों के लिए आपको केंद्रित विभाग होते हैं। अब बाकी जो अलग अलग इसमें आप देखेंगे विज्ञापन प्रबंधक, विक्रय संवर्धन प्रबंधक और विपणन अनुसंधान प्रबंधक जो है इसके लिए केंद्रित विभाग होते हैं। अब बाकी वस्तुएं जितने अलग अलग तरह की होती हैं उनके अलग अलग प्रबंधक इसमें नियुक्त किए जाते हैं।
ठीक है। तो उत्पादोन्मुखी विपणन संगठन जो होता है, इसकी आंतरिक संरचना इसी प्रकार की होती है, अपितु हालांकि इसके ऊपरी पायदान पे यही होते हैं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। जैसे कि विपणन प्रबंधक हो गए, तो विपणन प्रबंधक के ऊपर जो है आपका ये मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ठीक है, प्रबंध निदेशक, और उसके ऊपर जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसको हम लोग जनरल मैनेजर भी कहते हैं। प्रबंध निदेशक को हम लोग जनरल मैनेजर कहते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अब देखिए, जो अगली संरचना है इसकी चौथी, ये है आपका बाजार उन्मुख विपणन संगठन। बाजार उन्मुख विपणन संगठन के अंतर्गत क्या होता है, इसमें प्रत्येक विक्रय प्रबंधक के नीचे के कार्य को विभिन्न बाजारों में बांट दिया जाता है और अलग अलग प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, बाजार उन्मुखी विपणन संगठन में विपणन प्रबंधक जो होता है, अब जैसे इसके लिए तो वस्तु नियोजन प्रबंधक, विज्ञापन प्रबंधक, विक्रयकर्ता प्रबंधक हैं और विपणन अनुसंधान प्रबंधक, ये सभी तो रहेंगे ही। लेकिन जब विक्रय प्रबंधक होगा तो बाज़ार को कई भागों में, या तो भौगोलिक संरचना के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के राज्य के आधार पे या स्थानीय स्तर के क्षेत्रों के आधार पे विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। और बांटने के बाद में उसके लिए विक्रय प्रबंधक जो होता है, ये क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में बांट देता है बाज़ार को, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या जो भी बांटने का तरीका होता है। और फिर पूर्व के लिए अलग से विक्रय निरीक्षक और विक्रयकर्ता की नियुक्ति करता है, पश्चिम के लिए विक्रय निरीक्षक, विक्रयकर्ता, उत्तर और दक्षिण, इन सारे दिशाओं के लिए अलग अलग विक्रय निरीक्षक और विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करता है, ताकि अपने ग्राहकों के बारे में, बाज़ार में जो जिन वस्तुओं या जिन उत्पादों को बेच रहा है इन क्षेत्रों में, उसके बारे में वो इनके माध्यम से जान सके और उन पर निगरानी रख सके, किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं आती हैं उनका निवारण कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं ग्राहकों तक पहुंचा सके, उन्हें संतुष्ट कर सके। इसके अलावा उनकी जो शिकायतें हैं उसको दूर किया जा सके। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बाजार उन्मुख विपणन संगठन की संरचना होती है। अब जो नेक्स्ट है आपका, ये है आपका मिश्रित रूप विपणन संगठन। ये मिश्रित रूप जो विपणन संगठन है, ये पांचवी आंतरिक संरचना है विपणन संगठन की। और इसमें क्या होता है कि किन्हीं दो को मिलाकर यह संगठन बनता है। तो उपरोक्त जो चार संरचनाएं होती हैं, इन चार संरचनाओं में से किन्हीं दो को अपना करके इस तरह के मिश्रित विपणन संगठन की संरचना होती है। अब जो अगला है आपका, ये है विपणन संगठन कि आखिर एक प्रभावी विपणन संगठन की आवश्यकता क्यों होती है किसी भी संस्था को। तो प्रभावी विपणन संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, तो एक व्यापारी विपणन संगठन को इसलिए बनाना चाहता है कि विपणन कर्मियों से अधिकतम काम लेकर के वो ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि देते हुए लाभ कमा सके। ठीक है। दूसरा है, प्रभावी विपणन संगठन लक्ष्य को प्राप्त करने में सामूहिक प्रयास में मदद करता है। और तीसरा है, प्रभावी विपणन संगठन जो होता है ये विपणन प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित करता है। और चौथा है कि यह विभाग अन्य विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करता है। तो इस तरीके से हमने विपणन संगठन के बारे में, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में, उसके महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में आज के वीडियो में समझा। धन्यवाद।